कहिए बाजू वाले को, धार्मिक मत बन, आत्मिक बन। धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको नियमों से प्यार होता है, और आत्मिक लोगों को परमेश्वर से। एक कुर्सी इधर लगी हुई है, एक कुर्सी इधर लगी हुई है, एक कुर्सी इधर लगी हुई है, ये मेरा नियम है। अगर एक कुर्सी इधर लगा दी ना, तो धार्मिक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है इससे। इनको नियमों से प्यार होता है कि जो मैंने नियम ठहराया है वो कैसे नहीं हुआ। लेकिन आत्मिक ऐसे नहीं होते। फरीसियों ने सबत के दिन पे कुछ अपने ही नियम बना दिए थे कि सबत के दिन किसी की मदद ही नहीं करनी है। और यीशु को देखो, हर सबत के दिन ही लोगों को चंगा करता था। कभी कभी तो खाट उठाकर लोगों को चंगा करके कहता रहा, खाट उठा के चल। और मुझे लगता है वो लोग जब उठाते थे फरीसियों को देखते थे, तोड़ इस नियम को, ये कौन से नियम है तुम्हारे। धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको बड़ा नियमों से प्यार होता है। जो मैंने नियम बनाया है उसका पालन करने वालों से ही मैं प्यार करूंगा। इसीलिए यीशु सबत के दिन लोगों को चंगा करने की बात उन्हें कहता था कि अगर तुम्हारी भेड़ और बकरी अगर पानी में गिर जाती है सबत के दिन, तो क्या तुम उसे नहीं उठाते? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। आमीन। यस, थोड़ा अपने धार्मिकपन से बाहर आओ, सबके साथ आनंद करना सीखो, दूसरों की उन्नति में खुश रहना सीखो। कोई अगर आप देख रहे हो ना कि कोई आपसे आगे जा रहा है, आपको जलने की जरूरत नहीं है, आपको आनंद करने की जरूरत है कि पिता मैं करूं या ये करे, तेरा काम हो रहा है। लेकिन धार्मिक कहता है मेरे ही द्वारा। कितना महान है ना हमारा परमेश्वर। एक जगह पे कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। सोचो, वो आनंद करता था जब देखता था कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप को एक बात पूछो, जब आपके सामने लोग बढ़ते हैं आपको तकलीफ होती है? अरे मैं कितना खुश होता हूं जब मैं देखता हूं मेरे चर्च में लीडर तैयार हो रहा है। ओ, मेरा मन करता है मैं अभी नीचे उतरूं और डोमिनोज का पिज्जा खा के आऊं। यू शुड हैप्पी। आपको खुश होना चाहिए जब आप देखो कि लोग बढ़ रहे हैं, लोग आशीषित हो रहे हैं। आपको आनंद करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? चलिए कहिए अपने बाजू वाले को, मुझे पता है ये आपके दिल से नहीं आएगा लेकिन निकालो आज। कहिए अपने बाजू वाले से, मैं आपकी उन्नति में आनंद करूंगा। भैया तकलीफ हो रही है बहुत। यस, क्योंकि तेरा फरीसीपन टूट रहा है। बहुत लोग जब देखते हैं ना किसके लिए ताली बज रही है, किसी को लोग सराह रहे हैं, किसी के वचन सुनने के बाद लोग उसके पास जाके कहते क्या वचन लिया। उन्हें अंदर में उनकी किडनियां, लंग्स सब लड़ते हैं आपस में, यार ये क्या बोल दिया। यू शुड रिजॉइस। कभी कभी हमारी जलन की वजह से हम किसे आगे ही नहीं बढ़ने देते। बिलीव कर मेरे भाई, तुझे एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। यस। और कभी कभी तो हम एक आत्मिक जन के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाते। एलीशा को देखो, गहजी को देखो, कहां था वो बंदा, किधर था ये।
सोचो, जब भी उन्हें खाना और पानी नहीं होता था इजरायलियों को, वो मूसा के सामने कुड़कुड़ाते थे और मूसा घुटने टेक कर प्रभु के सामने कहता था। आप सोचो, एक व्यक्ति उनको करके दिखा रहा था कि देखो मैं खुदा से कैसे मांग रहा हूं, पर उन्होंने कभी अपने जीवन में लर्न नहीं किया कि यार हम देख लें कि ये बंदा कैसे पानी और खाना मंगाता है, हम भी ये सीख लें, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाए। मेरे चर्च में एक ब्रदर हैं, हिज नेम इज ब्रदर दिनेश तलरेजा। ही इज अ पास्टर। वो इतना सिंसियर है कि अगर कोई मीटिंग चलेगी ना, वो ऐसे बैठता है। ही इज अ पास्टर, वो पास्टर है एक, और वो ऐसे बैठता है वचन को सुनने के लिए इतना सिंसियरली कि मीटिंग के बाद वो एक एक लाइन में से खुदा की आवाज ढूंढता है। So many times, बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको दूसरों की उन्नति में आनंद करना चाहिए। आमीन। जब भी आप देख रहे हो ना लोग बढ़ रहे हैं, जलन रखने से बेहतर है हम देखें कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, ताकि हम भी बढ़े। आमीन। चलिए कहिए अपने बाजू वाले को, मैं आपसे आज के बाद नहीं जलूंगा। बहनें, मैंने बहनों के साथ एक अजीब बात देखी है। बोलूं? यहां देखिए, सारी बहनें तो यहां बैठी हैं। मैंने एक अजीब बात देखी है आप लोगों के साथ। कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती। ये अजीब लगता है मुझे। आपने कभी देखा है कोई भाई आपसे जले? कौन किससे जलता है? बहनें बहनों से। कोई बहन को आज वर्शिप दे दे पास्टर साहब, और वो आराधना करके लौटे, और वो बहन जिसको बहुत तकलीफ होती है उसको जाके बोलो, अरे क्या वर्शिप किया ना, उसका शक्ल देखो। मैं नहीं करती हूं क्या? ओ जल्लू। कहिए, मुझे जलना नहीं है, मुझे दूसरों की उन्नति में आनंद करना है। एक चीज है ना, मैं कूट कूट के आपके अंदर आज भरना चाहता हूं, वो ये है, चाहे काम वो करें चाहे मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए। आमीन। यस, खुदा का काम होना चाहिए, उससे महिमा मिलनी चाहिए, उससे आदर मिलना चाहिए, लोग उसकी तरफ जाने चाहिए। वचन उसका है, अभिषेक उसका है, बुद्धि उसकी है, उपस्थिति उसकी है, महिमा भी उसकी ही होनी चाहिए। आमीन। सो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, 10:30 हो रहे हैं। मैं आज 1 घंटा आपको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ समय भाई के साथ, हम वर्शिपर भाई के साथ हम थोड़ा दुआ में बिताएंगे। ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। आओ, उठ जाओ। हालेलुया। ओके, चलिए सामने देखिए, मैं 5 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा। एक दिन परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम वो बाद में बना, पहले के दिनों में ही वॉज इब्राहिम। परमेश्वर एक दिन इब्राहिम से कहते हैं, तू अपना घर छोड़ और उस जगह पे चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कोई भी एड्रेस नहीं किया था कि तुझे यहां जाना है। खुदा ने उसे कमांड दी थी, तू घर से निकल और चला जा।
बाइबल बताती है इब्राहिम कुछ नहीं जानता था तो भी निकल पड़ा। और जब इब्राहिम वहां से निकला तो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था तू निकल, लेकिन इब्राहिम अपने साथ लूत को भी लेके निकला। कहिए लूत। क्यों क्यों वो लूत को साथ में लेके निकला? क्योंकि लूत से उसका लगाव था। कभी कभी आपने देखा होगा, हम मार्केट जाते हैं तो किसी ऐसे बंदे को ले जाते हैं कि उसको कुछ खरीदना भी नहीं है तो भी उसको पकड़ के लेके जाएंगे, तू चल मेरे साथ, तू कुछ मत कर, तू चल मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका उससे लगाव है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। आपका अटैचमेंट सिर्फ खुदा से होना चाहिए। अगर आप लोगों से अटैच रहेंगे, खुदा में नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? कहिए मेरी अटैचमेंट सिर्फ परमेश्वर से होनी चाहिए, बाकी दोस्ती और प्यार सबसे। अटैचमेंट, जो लोग अटैचमेंट में आ जाते हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं मैसेजेस पे। मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। रह तो रहा है, और कैसे रहेगा? जिंदा भी है। मैं अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक बातें करते हैं ये लोग। 18-18, 19-19 साल के लड़के लड़कियां ब्लेड्स मारते हैं मुंबई में और फोटो निकाल के भेजते हैं, मैंने तेरा नाम इस तरह लिखा है, चमाट मारूंगा खींच के ऐसे किया तो। कहिए ये सब नहीं करना है। हाँ बोलो अपने बाजू को, ये सब नहीं करना है। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। एक भाई को किसी से प्यार हो गया तो वो लड़की उसको नहीं मिली, मुझे कॉल करके बोलता है ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे को क्यों कॉल किया? नहीं मैं जा रहा हूं मरने के लिए। ये ड्रामेबाज लोग होते हैं, बोलो ड्रामेबाज। इसने कॉल इसलिए किया ताकि मैं इसको रोकूं। नंबर 1 ड्रामेबाज। और मैं भी थोड़ा अलग हूं। मैंने कहा तू कहां खड़ा है? बोला स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:30 हुए, कोई ट्रेन नहीं है अभी, 11:30 बजे आ। बोला ब्रदर आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? एक ने कॉल किया, ब्रदर मैं बिल्डिंग से जंप मार रहा हूं। मैंने कहा कौन सी बिल्डिंग है? बोला 4 माले की। मैंने कहा नहीं, 2 बार मारना पड़ेगा, एक बार में नहीं मरेगा तू। ये सब बातें मत किया करो। वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। चल बिलीव कर, तू मर गया है, प्रभु ने तेरे को फिर से जिंदा किया है, अब खुदा के लिए जी। भैया जी मेरे को ये चाहिए। क्या करेगी बहन? शोकेस में रखेगी। ये आजकल की जनरेशन बड़ी अजीब है। फिर ब्लेड्स मारते हैं हाथ पे। मैं जहर पी लूंगा। ले आ, मैं बना के देता हूं, अच्छे से बना के दूंगा ताकि एक ही बार में तू चला जाए। ये सब ना करिए। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, अपने खुदा के लिए जियो। बस एक बंदे के लिए आपका जिंदगी है। मां बाप कुछ नहीं है आपके लिए, परिवार कुछ नहीं है आपके लिए। पता भी है जो अपने आप को खत्म कर देते हैं, उनके पीछे जितने लोग आपसे प्यार करते थे वो सालों तक डिप्रेशन में जिंदगी जीते। सुसाइड इज गॉड नॉट गॉड्स विल। गोलियां खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपको नहीं मिला या वो आपको नहीं मिली। उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है आपका। आपका जॉब, आपका करियर, आपका परिवार, कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस वही है। याद रखना मेरे भाई, मेरी बहन,
तेरी एक बुलाहट है जो तुझे पूरी करनी है। यू हैव अ कॉल ऑफ गॉड। खुदा ने आपको अपने लिए बुलाया है। रोमियो की किताब में पौल कहता है हम उसके होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। कहिए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप कभी मुझे कॉल मत करना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उल्टा मैं आपको वहां पहुंचा के आऊंगा जहां से आपको मिल सके, क्योंकि मुझे पता है ये नौटंकियां बहुत लोग करते हैं। मर जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, मैं मर जाएगा। अच्छा, क्यों मरोगे? मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। 6 महीना रुक जा, उसके 6 साल रुक जा, उसके 3 बच्चे होंगे तेरे सामने जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना भैया मैं इसके बगैर मर जाऊंगी, 3 साल रुक जा मेरी बहन, ये शादी करेगा, 3 बच्चे तेरे सामने लेकर आएगा, तू उसको देखेगी भी नहीं। एक दिन प्रभु के दास एलिय्याह को किसी ने धमकी दी। धमकी सुनने के बाद एलिय्याह बहुत परेशान हो गया और सीधा प्रभु के पास जाके कहता है मुझे मार दे। सुसाइड की प्रेयर कर रहा है। जानते हो प्रभु ने क्या किया? कई कौओं के द्वारा खाना भेजा, कई एलिय्याह ने खाया। भाइयों इधर देखो, जब भी सुसाइड करने का मन हो ना, खाना खा के सो जाओ। सुबह उठोगे ना दिमाग चेंज होगा। आप बोलोगे बाप रे मैं कल क्या कर रहा था रात को। ज्यादा टेंशन मत लो। सुसाइड करने का मन करता है, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह तक अकल ठिकाने आ जाएगी। आप भी ऐसे ही करो। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु आपने उसको खाना क्यों भेजा? अरे परेशान था, ये चिड़चिड़ा सा हो गया था। आपने कभी कभी देखा है जब भूख लगती है खाना नहीं मिलता तो हम लोग कैसे हो जाते हैं? रास्ते पे जो आएगा उसको धो डालेंगे। इजराइल के लोग देखे थे आपने? हर बार इनका झगड़ा वाईफाई को लेके नहीं होता था। मूसा हमको वाईफाई नहीं मिल रहा है। उनका प्रॉब्लम सिर्फ खाना होता था, पानी होता था। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाएगा। अरे मरना है तो खुदा के लिए मर, सदैव के लिए जिएगा। आमीन। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू यहां से निकल, और इब्राहिम अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर निकला जिसका नाम था लूत, LOT, लॉट। आगे चल के इब्राहिम और लूत की संपत्ति बहुत बढ़ गई। उन दिनों में संपत्ति बैंक में नहीं होती थी। जिसके पास अधिक जानवर वो अधिक अमीर। इसीलिए आप देखो अय्यूब की किताब में कहां पर भी नहीं है कि उसके पास कितना सोना और चांदी था, लेकिन यह बताया गया है कि उसके पास कितने ऊंट और बैल और गधे थे। बिकॉज इट वॉज हिज वेल्थ, वही तो उसकी प्रॉपर्टी थी। क्यों लिखा है कि एक आदमी के 2000 सूअर जब पानी में डूब गए तो उन लोगों ने यीशु को कहा यहां से बाहर निकल? क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी। अब इब्राहिम और लूत के प्रॉपर्टीज बढ़ रही थी और उनके चरवाहों के बीच में झगड़े हो रहे थे। कई झगड़े। एक समय ऐसा आया कि इब्राहिम को अब ऐसा लगा कि उन्हें अलग होना चाहिए, और इब्राहिम ने लूत से कहा ब्रदर, बंधु लिखा है, बंधु, भाई, अंकल अपने से छोटे को भाई बोल रहा है। कितना नम्र है इब्राहिम। वो उसको ये नहीं कहता कि मैं तेरा अंकल हूं, वो बोलता है भाई। लिखा है हम दोनों ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। और वो कहता है भाई एक काम करते हैं, देख पूरा देश सामने पड़ा है, तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, अगर मैं बाएं जा रहा हूं तो
तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? इब्राहिम ने लूत से कहा, तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो तुझे समझ में ना आए मैं वो ले लूंगा। सी द क्वालिटी ऑफ इब्राहिम। हमें पता चले कि चिकन बिरयानी पड़ी हुई है, उसमें एक ही चिकन का पीस है, और आप देख रहे हो कि आपके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है। क्या करेंगे आप? सोचो, थोड़ी सी बिरयानी पड़ी है, उसमें एक ही चिकन का पीस है, और आपके हाथ में प्लेट है, और आपके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है। क्या करोगे? चिकन छोड़ दोगे? फिर बाहर जाके बोलोगे, अरे मैंने बिरयानी लिया, चिकन मिला ही नहीं, चिकन था ही नहीं उसमें। आप देखो, अगर आप एक जगह पे खड़े हो और 3 समोसे पड़े हैं और आपके पीछे 3 लोग खड़े हैं और आप चौथे हो, क्या करोगे? छोड़ दोगे समोसा? ना मैं कभी छोड़ूं, मैं तो तीनों ले लूं। कितने स्वार्थी है ना हम, कितना अपना सोचने वाले हैं ना हम। सोचो, आपके सामने बिरयानी पड़ी हो और पीछे देखो कि एक और बंदा खड़ा है, आप छोड़ सकते हो? कोई बात नहीं, वो खा लेंगे। लेकिन इब्राहिम हमारी तरह नहीं था। उसने लूत को कहा, तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो तुझे नहीं समझ में आएगा उसे मैं ले लूंगा। और जानते हो, लूत ने पूरी नजर घुमा ली, एक तरफ हरियाली थी, उसने कहा मैं इस तरफ जाऊंगा। उसे लगा, ओ ग्रीन पास्चर्स, ओ ग्रीन 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 ग्रीन, हरा हरा है, चलो हम वहां चले जाएंगे, वहां छांव है, मुझे वहां पर अच्छा लगेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, उसी के पीछे तो सदोम और अमोरा था। लेकिन इब्राहिम को क्या मिला? कुछ और। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, लूत ने एक जमीन देखी, उसे वो जमीन मिली। इब्राहिम ने खुदा को देखा, पूरा देश मिला। लूत ने एक जमीन देखी, उसे एक जमीन मिल गई। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की तरफ देखा, उसे परमेश्वर ने पूरा देश दे दिया। वे लोग जो अपने परमेश्वर की ओर निहारते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा ने आने वाले दिनों में आपके लिए क्या रखा है। मैं क्यों बता रहा हूं यह कहानी आपको? सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि अगर आज के वचन को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया, अगर आपने उसे अपने जीवन का भाग बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको परमेश्वर मिलेगा। आमीन। क्या चाहते हैं आप? आशीषें कि आशीषों का देने वाला? क्या चाहते हैं आप? चंगाई कि चंगाई देने वाला? क्या चाहते हैं आप? छुटकारा कि छुटकारा देने वाला? ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आदम की परीक्षा सिर्फ फल खाना नहीं थी। आदम की परीक्षा थी, वो सृष्टि को चुनेगा कि सृष्टि के कर्ता को। वो फल को चुनेगा कि उसे जिसने कहा था कि फल मत खाना। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। What you will choose, आप क्या चुनाव करोगे? दुनिया के वो जिसने आपको बनाया है। जब यीशु के सामने शैतान आके कहता है, जब वो भूखा था तब वो उसे कहता है, पत्थर को रोटी बना। क्यों? क्योंकि यीशु को भूख लगी थी। वो जानता था कि यीशु भूखा है और वो उसको परीक्षा ले रहा था। आपने हवा को देखा, उसे भूख नहीं लगी थी तो भी उसने फल खाया। यीशु को भूख लगी थी तो भी उसने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यीशु अपने शरीर से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता था। अंडरस्टैंड दिस। 5000 लोगों के लिए खाना बनाया, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। कहिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर,
कि मैं खुद से बढ़कर आपसे प्यार कर सकूं। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? कितने लोग आज के वचन पे बड़ा ध्यान देंगे, जैसे इब्राहिम ने खुदा की तरफ ध्यान दिया? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती का 10वां अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय चैप्टर 10। दस का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 14th वर्ड 14। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे, कहिए ग्रहण न करे, और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। चलिए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। ओके, अगर आपके पास नहीं है बाइबल, बाजू वाले को बोलो मुझे दिखाइए ताकि हम साथ में बोलें। ओके, सब यहीं पर हैं? पक्का? ओके, 1 2 3। दोबारा पढ़िए, 1 2 3। आइए बाइबल छोड़ दीजिए, सामने देखिए। बाइबल कहती है एक समय था जब यर्दन नदी पे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद कलाम कहता है वो अपनी सेवकाई के लिए बाहर निकला। वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। पर हमेशा याद रखना, उसका प्रचार एक ही होता था। He only preached one thing, और वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य। कहिए परमेश्वर का राज्य। क्या होता है उसका राज्य? आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? सेल्फीज निकालने के लिए? सारा दिन घूमने फिरने के लिए? कुछ लोगों को यही नहीं पता है मैं पैदा क्यों हूं। रियली मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोगों को देखोगे ना, सुबह उठना है, खाना है, पीना है, रात को सो जाना है। जानवर भी यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हर एक के लिए एक पर्पस है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको ऐसे ही नहीं बना के फेंक दिया, जा नौकरी वोकरी कर कमा के खा ले। नो सर, मैं पहले जब प्रचार करता था तो मैं कहता था प्रभु ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई, उसके बाद उसने इंसान बनाया। लेकिन मैं अब ये बहुत कम बोलता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करेक्ट किया, कहा नहीं तुझे कुछ और भी बोलना है। बोलूं? कहिए परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद बोलो हमें बनाया। पहले मैं ये बोलता था, अब मुझे कुछ और बोलना है। अपने छाती पे हाथ रखो, कहो मेरे पीछे, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई,
उसके बाद उसने अपना घर बनाया। कहिए, मैं खुदा का घर हूं, परमेश्वर मुझ में रहता है। आप जानते हैं आप परमेश्वर का घर हैं। खुदा ने आपको क्यों बनाया है? अपने आप को वहां रहने के लिए। दिस इज अ पर्पस। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई थी, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। आदम ने उसे निकाल दिया उस घर से, उसका राज्य चला गया वहां से। इसीलिए नए नियम की किताब में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो तेरा राज्य आए। क्यों यीशु प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है? वो ये कहना चाहता था कि इंसान ने पाप करके खुदा को उसके घर से निकाला है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर फिर से तुम्हारे अंदर आके राज्य कर सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। यही परमेश्वर का राज्य है जिसका वो प्रचार करता था। हम लोग सिद्धांतों को समझने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर यह जुनून है कि परमेश्वर जैसे सुलेमान के मंदिर में अपनी सामर्थ के साथ आया था, वो आपके अंदर अपनी सामर्थ के साथ रहे? आपके पास ज़ील होनी चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए। उसे पुकारिए, उसे कहिए, तू मेरे अंदर रहता है, मैं इससे खुश हूं, लेकिन मैं इससे भी चाहता हूं कि तू मुझे और भर दे। अदरवाइज सारी जिंदगी आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल करती रहेंगी, आपकी फीलिंग्स आपको परेशान करती रहेंगी। आप याद रखना, जब आपने यीशु को प्रभु स्वीकार किया, परमेश्वर आपकी आत्मा में रहकर आत्मा में रहता है। और होने दो कि वो आत्मा में रहकर आपके प्राणों पर अपना नियंत्रण रखे। कुछ लोगों ने रिमोट कंट्रोल, पता है जिंदगी का, किसको दिया है? लोगों को। जब चाहे आप उन्हें खुश कर सकते हैं, जब चाहे आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल ही हाथ में, खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी खुश। लोगों के व्यवहार पे उनकी जिंदगी निर्भर है। उनसे अच्छा चलोगे, बहुत खुश होंगे। थोड़ा सा कुछ बोल दोगे, अपसेट हो जाएंगे। तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में देके रखा है आपने। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से जिसमें मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि लोग मुझसे अच्छा चलते। इसीलिए नेहमिया कहता है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। वो ये नहीं कहता है कि ये चीजें मुझे खुश करती हैं, वो कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब देखो, जिस अध्याय को मैंने आपसे खुलवाया उसमें क्या है? यीशु मसीह अपने चेलों को एकत्र करते हैं और उन्हें कहते हैं तुम जाओ और जगह जगह पे जाके प्रचार करो। लेकिन हां, अगर कोई तुम्हारी बात न सुने तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऐसे करो, कपड़ों को ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, सब कर रहे हैं। लिखा है धूल झाड़ लो। मुझे एक बात बताओ, धूल पैरों पे लगती है कि कपड़ों पे? तो फिर कपड़े झाड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मैं एक दिन ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु, पैर, धूल तो पैर पे लगती है, आप कपड़े झाड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? सुनिए, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को सुनने के बाद आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, तो यीशु ने कहा उसको झाड़ के आगे बढ़ो।
इसका मतलब क्या है? उसका किया हुआ रवैया अपने साथ लेके आगे मत बढ़ो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, आप उन चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन करता है? लोगों का बिहेवियर। क्यों कहता है तुम झाड़ दो? वो कहता है उन्होंने तुम्हें नकार दिया, कोई बात नहीं। आप देखो उसके बाद क्या कहता है वो जिसने तुम्हें नकारा, उसने वो कहता है रिजेक्शन मैं ले लूंगा। आज कई लोगों को देखो, उनको एक वर्ड कोई कह देता है, वो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे को कैसे बात किया, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे से ऐसे कैसे बात की। मुझे एक बात बताइए, क्यों यीशु कहता है झाड़ो? वो समझाना चाह रहा है कि जो भी नकारात्मक व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाता है, उससे आगे लेकर मत चलो, तुम नहीं चल पाओगे। कितने लोगों ने कभी ओलंपिक गेम्स देखी हैं? ओलंपिक, हाथ उठाइए। ओलंपिक, चलो ओलंपिक छोड़ दो, कितने लोगों ने देखा है रेस जब लोग दौड़ते हैं? ये तो देखा ही होगा। कभी आपने देखा है रेस में जो लोग दौड़ रहे हैं, उनको पूरा कोट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, नया जूता पहना है, और वो भाग रहा है। भागते भागते ऐसा हो जाएगा। क्यों? अरे कोट पहन के कौन दौड़ता है? कभी आपने देखा है कोट पहन के, 5 पीस पहन के, अंदर से शर्ट, फिर सदरी, फिर कोट, फिर जूता, अंदर से कुछ और लंबे लंबे जूते, और वो रेस दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते ही कपड़ों को देखेगा, पतले कपड़े पहनते हैं हमेशा, इतने पतले कपड़े पहनते। क्यों पहनते हैं? ताकि भागते हुए तकलीफ ना हो। कभी आपने सोचा है मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों? क्योंकि तुमने हर चीज अपने अंदर रख ली है। सास ने कुछ कह दिया, पति घर पे आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये तुम अपनी मां से पूछो, उससे पूछो क्या हुआ। बहन एक बात तो बताइए, उन्होंने कहा, आप हो गए क्या? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसके व्यवहार हम अपने साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने मेरे से ऐसे किया, इन्होंने मेरे ऐसे किया। मुझे एक बात बताइए, आगे कैसे बढ़ोगे? कुछ चीजों का एक ही उत्तर है, नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। अगर वहां रुक जाओगे फंस जाओगे। समझ पा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक भाई था, एक बहन थी हमारे चर्च में, आज भी है। उस बहन ने मुझे कहा, सूरज भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या प्रार्थना करना है दीदी? बोला हमारे लिए प्रार्थना करो, हम पर कोई तकलीफ ना आए, कभी भी ना आए। मैंने कहा ठीक है भाई, तू खड़ा हो जा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन को उठा ले, अभी अभी के उठा ले। दुआ के बीच में उन्होंने मेरा हाथ हटा दिया। भैया ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा दीदी आपने क्या बोला? मेरे को तकलीफ नहीं चाहिए। वो उधर ही है, इधर जब तक रहोगे तकलीफ आएगा। प्रभु उठा ले। बोला नहीं नहीं फिर ठीक है, मैं इधर रहूंगी। बैठ जा भाई, मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा था, तू डरना मत। तकलीफ नहीं चाहिए, आज ही टिकट निकाल के चले जाओ। कहिए अपने बाजू वाले को, यहां पर जब तक रहोगे। अब जो मैं वर्ड कह रहा हूं वो उसको बोलो, बोलो टेढ़े मेढ़े लोग मिलेंगे। बोलो मेरे जैसे लोग मिलेंगे। और बुरा मत मानिए, कुछ लोग का बात करना है, होता ही ऐसा है। आपने उनको बोल दिया और भैया
कैसे हो? अच्छा हूं। घर में सब कैसे? अच्छे हैं। भैया आपके कंधे में दर्द है क्या? नहीं। फिर इधर क्यों नहीं देखते हो? उनका व्यवहार ही ऐसा है, आप बुरा मत मानो। कभी कभी हम लोग को लगता है ये खड़ूस है, वो खड़ूस मां के पेट से है। आप समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी बातों का बुरा लगता है हमें, और उसके बाद हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कैसे बढ़ेंगे आगे। जब मेरे खिलाफ कोई बात करता है ना, तो आपको पता है मैं क्या करता हूं? कमरा बंद करता हूं और खुदा का कहता हूं, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे फेमस करने के लिए कितनों को खड़ा किया है। थैंक यू जीसस। जीवन जीने का एक अंदाज है जो बाइबल देती है, वो अपनाना चाहिए। यीशु को लोग गाली देते थे, आपको पता है ये बात? पतरस में लिखा है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था किसी को। कभी आपने पढ़ा कि यीशु को किसने कहा, ए पेटू? और यीशु ने पतरस से कहा, पकड़ इसको, पकड़ 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 पकड़। और पतरस को पकड़ के लेके आया पीछे से। प्रभु ने कहा, वो तलवार है ना तेरे पास, निकाल तू। क्या बोला तू? मैं कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, तू कुछ बोला था। बोला, क्या बोला था? पेटू। तेरा बाप खिलाता है मुझे, तेरे पिताजी खिलाते हैं हमें। हाँ, कभी आपने यीशु को देखा था? कभी आपने यीशु को देखा किनसे लड़ते हुए, किनसे झगड़ा करते हुए? ये आज के विश्वासी करते। उन्हें कुछ कह दो, पूरे नगर में फैला देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या आपने यीशु को ऐसा करते हुए देखा? वो जानता था वो लोगों की यहां पर सुनने के लिए नहीं आया है, वो अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया था। अगर आप और मैं लोगों की बातों को अपने दिल में ले लेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों कहता है वो कि कोई अगर तुम्हें कुछ कहता है, अपना धूल झाड़ो और आगे बढ़ो? क्यों कहता है वो समझा रहा था उनका व्यवहार अपने दिमाग पर चढ़ने मत दो। क्या लगता है आपको, हमेशा आपको अच्छे लोग मिलेंगे? अरे अविश्वासियों का छोड़ो, चर्च में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें प्यार नहीं है, फुल ऑफ नॉलेज, पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, सारी किताबें जानते हैं, लेकिन उनको बात करने की तमीज नहीं होती। कभी कभी ये बात अब उन्हें मत, अपने आप को समझा दो। आज ये चर्च छोड़ोगे क्योंकि यहां पर अच्छे लोग नहीं हैं, तो दूसरी चर्च में जाओगे, वहां सब अच्छे मिलेंगे, वहां सब बेहतर मिलेंगे तुम्हें। मेरे को ये चर्च समझ में नहीं आती, क्यों? यहां के लोग अच्छे नहीं हैं। चलो बता दो कौन सी अच्छी है, वहां चले जाते हैं। हर चर्च के अंदर टेढ़े मेढ़े लोग रहते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मेरे एक दोस्त हैं, एक बार उनके पास्टर ने उनको डांटा और बाद में उसको कहा, दिल पे मत ले, दिल पे मत ले, इतना दिल पे मत ले। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे कि हमें सुधरना चाहिए, लेकिन ये बंदा जिसको इन्होंने कहा था ना दिल पे मत ले, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आता था। एक दिन पास्टर ने उसको कहा, यार मैं इतना समझाता हूं, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? उसने बोला, आप ही ने तो कहा है दिल पे मत लो। अरे भाई, वचन दिल पे ही लेना है, लेकिन लोग जब आपके प्रति बकवास करते हैं उसको दिल से नहीं लेना है। अगर आपको किसने चोट दी, अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई,
अगर आप उस ठेस को लेके खुदा के पास अगर नहीं गए ना, वो ठेस आपको उस आदमी के प्रति इतना कड़वा बना देगी, इतना कड़वा बना देगी कि वो खाना खाएगा, आप खुदा से दूर जाओगे। इट्स पावरफुल। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर आप वो ठेस लेके खुदा के पास नहीं जाओगे ना, वो ठेस आपको इतना कड़वा कर देगी उस आदमी के प्रति कि वो तो वैसे ही रहेगा, आप खुदा से दूर चले जाओगे। मुझे जब कोई भी हर्ट करता है, मुझे कोई भी अपने व्यवहार के द्वारा ठेस पहुंचाता है, 5 मिनट वेट नहीं करता हूं, सीधा प्रभु के सामने जाता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं इस चीज पे अपना मन न लगाऊं। एक दिन बाइबल बताती है, एक औरत ने एलीशा के लिए एक घर बनाया। घर ऑलरेडी था पर उसने इसको थोड़ा सा फर्निश किया। उसने अपने पति को कहा कि मैं एक परमेश्वर के जन को जानती हूं, ही इज अ अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, मैं एक अच्छा और पवित्र व्यक्ति है, मैं चाहती हूं कि जब भी वो इस तरफ आए वो हमारे घर में ठहरे। एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप, कुछ चीजें उस कमरे में रख दी गई। और एलीशा जब भी वहां से गुजरता था, बाइबल बताती है वो उसके घर में रहता था। एलीशा जानता था अगर कोई हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ही वॉज अ डिसेंट मैन। तब एलीशा ने अपने सेवक से कहा, इस बहन की जिंदगी में क्या कमी है? एलीशा के सेवक गहजी ने उसे बताया, इस बहन के जीवन में बच्चा नहीं है। शी इज अ चाइल्डलेस वुमेन। और एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की और बाइबल बताती है यहोवा ने उसकी कोख खोली और उसे एक बेटा दिया। एक ऐसा समय आया जब उसका बेटा मर गया, और जब उसका बेटा मर गया, उस औरत ने उस बच्चे का बदन उसी कमरे में रखा जिस कमरे में एलीशा रहता था। और उसने अपने सेवकों से कहा, एक गदा लो, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो और मुझे एलीशा के पास लेके जाओ, और जब तक मैं ना कहूं हांके जाओ। और जैसे ही वो परमेश्वर के उस भक्त के पास पहुंची तो उसने पैरों को पकड़ के उसको कहा, क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? तू क्यों मुझे दुख देने के लिए आया है? एलीशा ने गहजी से कहा, मेरी लाठी ले और चला जा और उस बच्चे के ऊपर लाठी रखना। लेकिन जब एलीशा उसे भेज रहा था, एलीशा ने उसे खूबसूरत बात कही थी जो आज चर्च को सीखने की बड़ी जरूरत है। एलीशा ने उसे कहा, जब तू रास्ते में जाए तो किसी को सैल्यूट मत करना, किसी को नमस्कार मत करना। क्यों? वाई? एलीशा गहजी की कमजोरी जानता था। एलीशा जानता था उसका माइंड चेंज करना सेकंड्स का काम है। कुछ लोग, मैं आपको सच कहता हूं, उनको डाइवर्ट करना सेकंड्स का काम है। यहीं पर अगर वचन सुनने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे, थोड़ी धूप लगेगी तो वो लोग प्रभु का वचन छोड़ के उस धूप में घुस जाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है। और अगर बारिश आ गई तो बारिश है, बारिश है, बारिश है। यहां से बाहर निकल गए, आप जैसे घर पे गए, घर पे जाते ही किसने ताना मार दिया आपको और आपका माइंड पूरा ताने में चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कहिए सबसे अधिक। 3 बार कहिए।
आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे जिंदगी की प्रायोरिटी होनी चाहिए ये कि तुम सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। आज हम अपनी जिंदगी में किस चीज को बहुत अच्छा स्थान देते हैं? मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी घड़ियां हैं, मेरे पास पैसा है। प्रभु कहता है इन सब से भी ज्यादा इस बात को महत्व दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अपने मन की रक्षा करो। अगर आपने ये नहीं सीखा, जो कुछ सुनोगे शैतान ले जाएगा। क्यों प्रभु ने कहा बोने वाला बीज बोने चला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि, कुछ झाड़ियों में। और जब उनको एक्सप्लेन कर रहा था, आपने देखा यीशु मसीह क्या समझा रहे थे कि कितनी चीजें आती हैं सिर्फ एक वजह से कि वचन फलवंत न हो पाए। यहां से निकलेंगे, विराट कोहली अभी कैप्टन है, तेरे को क्या करना है उससे? आज आईपीएल है, आज बैठेंगे, सिर्फ यही बकवास करने आती है। खुदा के वचन की चर्चा करते हो तुम? जब आपस में मिलते हो क्या बात करते हो? कुछ लोग आपस में मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, आओ हम संगति करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 10-15 मिनट बैठेंगे, उसके बाद बहनें आपस में, और आपकी सांस कैसी है? मेरी सांस बंद करके बैठी हुई है। आपकी बहू कैसी है? अल्लाह जब से मेरे घर पे आई है, मेरे बेटे को ले गई है। ये सब करने के लिए जमा होते हो? ये सब करने के लिए जमा होते हो? हर संगति में खुदा नहीं होता, इसलिए उसने कहा जो कोई 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते मैं वहां रहता हूं। वो सब जगह पे नहीं है सर जी। इसीलिए उसने कहा जहां 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में नहीं, जो मेरे नाम से जमा होते, जो मेरे लिए इकट्ठे होते हैं, जो मेरी बातें करते हैं। सेकंड्स का काम था, सेकंड्स का गहजी को मन फिरा देना। इसीलिए एलीशा ने उसे बता दिया, अगर तू कुछ काम करने के लिए जा रहा है, यहां वहां ध्यान मत देना। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दे, तेरी बुलाहट है। लोगों के गलत व्यवहार को लेकर आगे मत बढ़ो, उन्हें इग्नोर करो। किसी ने आपको कुछ बोला, बोलने दो, आगे बढ़ो। रिजेक्शन को, किसने तुम्हें नकार दिया, किसने तुम्हें छोड़ दिया, उसे लेकर मत रखो। तुम खुदा से दूर जाओगे, वो नहीं जाने वाला, वो तो ऑलरेडी दूर है। एक दिन यीशु मसीह एक बेटी को जिंदा करने के लिए, चंगा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते पे उन्हें पता चला कि वो मर चुकी है। जैसे ही यीशु ने यह बात सुनी कि वो मर चुकी है, लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। क्यों? आपको आता है अनसुना करना? कहिए अनसुना, कहिए सुनकर भी नहीं सुना। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तू है ही ऐसा, ओके, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, मोटे साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। लर्न टू डाइवर्ट। आप लोगों के मुंह, मैं कल भी एक बात सिखा रहा था, अगर आप मुझे कहोगे ना तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं आपके मुंह को नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं। ऐसा करो। मैं थोड़ी आपके मुंह को पकड़ूंगा, मत बोल। नो 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 नो, मैं किसी का जीवन कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं किसी को भी नहीं बोल सकता मेरे खिलाफ बात मत करो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है हाउ टू इग्नोर।
मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। याद रखिए, अगर आपने लोगों का व्यवहार, आपकी सास का व्यवहार, आपकी बहू का व्यवहार, आपके उन विश्वासियों का व्यवहार जो ठीक से नहीं चलते, अगर आपने इन सब के व्यवहार को बहुत गंभीरता से सोच सोच के अंदर बिठाया, वो लोग खुदा से दूर जाएंगे नहीं, आप ही जाओगे। परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास बहुत ज्ञान है। याद रखिएगा, परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव उसके हृदय को देखकर करता है। इसीलिए दाऊद का चुनाव उसके सिर्फ ज्ञान पर नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, देखो मुझे एक ऐसा व्यक्ति पता है जो मेरे दिल के अनुसार है। अपने हृदय को शुद्ध बना के रखिए। लोगों को पूरा हक है आपको बोलने के लिए, आपको पूरा हक है नहीं सुनने के लिए। लर्न दिस। हर दिन आपको लोग मिलेंगे, आपके ऊपर कमेंट्स बोलेंगे, तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो है। लोग आपको मिलते रहेंगे। एक छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, थोड़ा अजीब था वो। सब लोगों ने उसको कहा हंस के कितना अलग है ना ये। अगले दिन वो भी उन पे हंसते हंसते कहता है, तुम सब सेम हो। देखा, वाह व्हाट एटीट्यूड। आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, मैं अलग हूं, कल मैं तुम पे हंसूंगा कि तुम सब सेम हो, मैं अलग है। लाइफ हैव एटीट्यूड। जिंदगी जीने का एक तरीका है। हमारे खुदा को देखो, क्यों उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। लोगों का व्यवहार अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। जानते हो ये कैसे होता है? चलो यहां देखो, यहां पर कितनी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं? हाथ उठाइए। ओके, धन्यवाद प्रभु का। हाथ नीचे करो। अब कितनी हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, सास के साथ रहती है ना? आई होप आपकी सास अच्छी होगी, है ना? और कितनी सास हैं यहां पर जो अपनी बहुओं के साथ रहती हैं? मैं दुआ करता हूं आपकी बहू अच्छी बने, आमीन। है भी वो। घर में थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, नहीं होती है? होती है ना? चलो, आप जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूं। यहां देखो, आप सुबह सुबह उठे, सब लोग 9 बजे उठ गए थे, आप उठे 10 बजे, और जैसे आप उठे आपने अपनी सास की शक्ल देखी, उतरी हुई, क्योंकि वो अकेली काम कर रही है, आप सोए थे। और जैसे ही आप उठे आपने अपनी सास को कहा, मम्मी कुछ काम है, और उसने आपको बोला, कर चुकी हूं मैं। अभी भी कर रही है, लेकिन आपको क्या बोल रही है? मैं कर चुकी हूं। चलो ठीक है। फिर आप बैठ गए। रुको थोड़ा हवा भी खा लेता हूं। फिर आप बैठ गए। 10:30 हुए हैं, अब सबको चाय लगेगी। अब ये चाय भी खुद ही बना रही है, और आप उसके मम्मी मैं चाय बना लूं? बन गई है, चाय बना रही है। ओके, बैठ जाओ। 11 बजे घर पे कटिंग चॉपिंग स्टार्ट होता है, सब्जियां काटना। आप गए, मम्मी मैं काट दूं? काट रही हूं मैं। आखिर 11:30 बजे आपने पूछ ही लिया कि प्रॉब्लम है क्या। आप बैठ गए। हवा मस्त मिलती है इधर। आखिर आपने देखा चाय खुद ही बना रही थी, काम खुद ही कर रही थी, खाना भी खुद ही बना रही थी। अब आपने 11:30 बजे आके पूछा, मम्मी क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
अपने आप से पूछ, मां 1 घंटा तो खाली लेट हो गया, 1 घंटा, 1 घंटे से अकेले काम कर रही हूं। मैंने पहले से ही बताया था इस घर में अपने नियम हैं। अब आपको उसने ये कह दिया, अब वो नॉर्मल हो जाएगी, निकल गया ना उसके अंदर से, अब वो नॉर्मल हो जाएगी। अब आप एबनॉर्मल हो जाओ। अभी आप सारा दिन आए रात को, ये आज बताऊंगी मैं इनको, जैसे आपका पति आया आप उसको कमरे में ले गए और आपने उसको बोला मैं नहीं रह सकती इस घर के अंदर। क्या हुआ? क्या नहीं, ये मदर इन लॉ नहीं है, मर्डर इन लॉ। ये औरत मुझे मार देगी। अरे हुआ क्या, बोल तो सही। 1 घंटा लेट उठी हूं, सारा दिन मेरे को ऐसे ऐसा सुनाया, ऐसे से सुनाया है। अरे लोगों के व्यवहार को इतना अंदर क्यों लेते हो? सारा दिन लोग यही सोचते रहते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया। जो तुम्हें कोई नहीं सुनता उसके सामने कपड़े झाड़ो और आगे बढ़ो। लोगों के व्यवहार को अपने जीवन के अंदर मत घुसने दो। पॉल नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन कम हो जाएं। नो, पौलुस प्रार्थना करता है कि मैं दुआ करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बनो। हमें सहने की ताकत होनी चाहिए। लोगों के बुरे बिहेवियर को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तुम्हें हर समय ऐसे लोग मिलने वाले हैं। खुद को बदलो, खुद को चेंज करो। हां, मैं नहीं कहता हूं कि कोई आदमी दुष्ट है जो सारा दिन प्लान करता है आपको मारने की। ऐसों के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए, दूर हो जाओ इनसे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बेचारे जानबूझ के नहीं करते, उनसे हो जाता है। अपने मन को वचन में लगाओ, अपने मन को दुआ में लगाओ, अपने मन को प्रार्थना उपवास में लगाओ। अगर हम उनके कड़वे शब्दों को सुन के कड़वे हो सकते हैं तो परमेश्वर पर वचन पर ध्यान देकर हम सामर्थी क्यों नहीं बन सकते? लर्न करो, अन्यथा पूरी जीवन भर लोगों से नाराजगी होगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ओके, आपका इतना ध्यान क्यों है उन पर? जो कोई तुम्हारी न सुने, अपने कपड़ों को झाड़ो और आगे बढ़ो। उनका व्यवहार गले मत लगाओ। परमेश्वर ने तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया है, तुम्हें उसका काम करना है। लेकिन अगर आपने चीजों को अपने अंदर, ब्रदर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ब्रदर बात बहुत छोटी है, सोच सोच के आपने बड़ी की है। छोटी सी बातों को बड़ा बना देते हैं। एक बहन आई हमारे चर्च में, भैया मैं आपके चर्च में आऊं? मैंने बोला बहन बिल्कुल आइए, लेकिन ये बताइए पुरानी मंडली क्यों छोड़ रहे हो? मेरे को एक दिन उन्होंने बोला गीत गाने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा आप इस उम्मीद से आए हो, मैं आपको यहां दूंगा। अगर उन्होंने आपको एक बार मौका नहीं दिया, वो बुरे हो गए। आपने बात की उनसे, मुझे मौका क्यों नहीं मिला? सेवकाई न मिलने की वजह से लोग चर्च छोड़ देते हैं। ये कैसा व्यवहार है? आप लोगों के मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने मन को फिरा दो। क्यों एलीशा गेहजी को बोलता है रास्ते पर चलते हुए कोई भी तुझे नमस्कार करे तो मत करना? वो जानता था अगर रास्ते पे कोई इसे मिल गया और उसने यहां वहां की बातें की, ये घुस जाएगा उसके अंदर।
कहिए, प्रभु मुझे तुझ पर मन लगाने में मदद कर, सहायता कर। मेरे मन को तेरी ओर फेरने में, तेरी ओर लगे रहने में मेरी मदद कर। आज के बाद अगर आज के बाद आपको कोई कुछ कहेगा, क्या करोगे? क्या करोगे? बैठ जाओगे? ऐसे बैठ जाओगे? देख रहे हो, आप खुद से बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो। मैं आपको विचार बताऊं क्या बोल रहा हूं मैं। समझो आपने कुछ बोल दिया मेरे को। अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया, अब मैं क्या सोच रहा हूं? पास्टर से भी ऐसे बात करते, घटिया लोग। मेरे विचार इमेच्योर है, अकल नहीं है, अनपढ़ कहीं के, पढ़े लिखे नहीं है। जितना सोचोगे इन बातों को, उतना कड़वे होते जाओगे। या ट्रू। आप मुझे आज गाली देके देखो, देना मत। आप मुझे कल भी मिलोगे ना, मुझे याद नहीं होगी। मैंने कचरे को अपने अंदर रखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये दिल है, म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डब्बा नहीं है। कहिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, म्युनिसिपैलिटी का डब्बा नहीं हूं कि सब कुछ अंदर रखता जाऊं। हम खुदा का घर हैं। यस, इसमें परमेश्वर रहेगा, इसमें उसका वचन रहेगा, इसमें उसका अभिषेक रहेगा, इसमें उसकी महिमा रहेगी, इसमें उसकी उपस्थिति रहेगी, इसमें लोगों के शब्द नहीं रहेंगे। टीच योरसेल्फ, लर्न। सी, मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रचार करने से ज्यादा शिक्षा देता हूं। ये चीजें खुदा ने सालों पहले मुझे सिखाई थी। लोग आएंगे, दीदी, लोग आएंगे, आप काले हो ना, बोल के जाएंगे तू काली है। आप नाटे हो ना, कोई उनको बोलो, कोई आपको बोल के जाएगा हाँ तू नाटी है। कोई आपके पास भी आएगा, कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जो उसको चाहिए बोलने दो, बिंदास बोलो, बिंदास। हाँ, थोड़ा बॉम्बे का लैंग्वेज सीखो। हमारे मुंबई में आप आओगे ना, किसी को भी कार्ड दे दो, बोलो कार्ड। किसी को भी कार्ड दे दो और उसको बोलो, भैया ये एड्रेस किधर है? बोलेंगे सीधा जाओ। और आगे जाओगे, वो बोलोगे सीधा सीधा आ गया। किसी और को दोगे, ये किधर है? सीधा जाओ। उनको इतना समय नहीं है कि आपको पढ़ के एक्सप्लेन करे कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। वो आपको एक ही बात करे, सीधा जाओ। एक बार मैं सीधा जा जाके बहुत सीधा चला गया था, वहां चला गया जहां बॉम्बे खत्म होती है। मैंने कहा आप क्या और कितना सीधा जाऊं, सामने समुद्र था, मरने जाऊं। अगर उस समय कोई कार्ड में मुझे बोलता सीधा जा, मैं उसको सीधा ऊपर भेजता। सीधा जा, सीधा जा, सीधा जा, सीधा जा, सीधा जा। मैंने बोला यार कितना सीधा जाऊं यार, सीधे आदमी को कितना सीधा भेजोगे तुम? तब मुझे समझ में आया ये लोग बड़े व्यस्त लोग हैं। दे वर वेरी बिजी पीपल, इनको समय नहीं है। बहुत सारे लोग सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं, इसलिए दिमाग चलता रहता है। हम 95 में पैदा हुए, 2015 में हम तकलीफ में आए, किसी ने हमारा मदद नहीं किया। 16 में चाचा मर गया, तभी भी मदद किया, ये किया, वो किया। 2023 में रह के कभी की बातें सोच रहा है तू?
कुछ बहनों को 15-15 साल पुरानी बातें याद रहती हैं, वचन याद नहीं रहता। 15 साल पुरानी बात बोलोगे ना, और आपकी मासी कैसी है, बात मत कर, उसकी बात मत कर मेरे सामने, मेरा खून खोल उठता है। हुआ क्या था दीदी, मेरा शादी हो रहा था, 2000 रुपया कम था, कल मुही ने पैसे नहीं दिए। ऐसे ऐसे शब्दों को मेरे सामने गांव में एक औरत ने ऐसा कहा। मैंने किसी से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल मुही, तो किसी ने मुझे कहा नहीं नहीं अच्छा शब्द नहीं है ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है रहने दो। तो मैंने बोला दीदी वो कभी हुआ था आपका मैरिज, 15 साल पुराने। मैंने बोला 15 साल पुराना तुमको याद है, बताओ कल शाम को मैंने क्या प्रचार किया था। हम बतावत है, हम बतावत, बताओ बताओ क्या बताया था, कुछ याद नहीं है, इल्ला कुछ याद नहीं है। 15 साल पुरानी बातें याद हैं, ये इसने ऐसा किया था, ये इसने ऐसा किया था, ये इसने ऐसा किया था, कल वचन क्या चला था याद नहीं है। अरे कैसे बढ़ोगे तुम, खुदा की कलाम की तरफ देखो। याद रखिए हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अन्य जाति की मूर्तियां न बोलती हैं, न सुनती हैं, न कुछ बोलती हैं, उनके मानने वाले उनकी तरह हो जाते हैं। अगर उनके मानने वाले उनकी तरह बन जाते हैं तो हम अपने परमेश्वर को देख के उसकी तरह क्यों न बनेंगे। पतरस ने यीशु को देखा, वो पानी पे चलने लग गया। क्यों? क्योंकि जब उसने यीशु को देखा वो यीशु की तरह बन गया। अपने परमेश्वर को निहारो, उसकी प्रतिज्ञाओं को निहारो, उसने क्या कहा है उस बात पर ध्यान दो। उसके मुंह को, अपने मुंह से उसके वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन बोलो, वचन मनन करो। तब तक वचन को खाते रहो जब तक वचन तुम्हें न खा ले। रीड वर्ड, मेडिटेट वर्ड। अपने मोबाइल से बाहर निकलो, सारा दिन बस फोन, रील्स फोन। निकलो अपने मोबाइल से बाहर थोड़ा, उसका वचन पढ़ो, उसके वचन को मनन करो, उसके वचन को कन्फेस करो। छोड़ दो लोगों को। याद रखना वचन में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें एक नया आकार दे देगा, वो तुम्हें नया बना देगा। हम कहते हैं ना हमारा नया जन्म हुआ है, पतरस में पढ़ के देखिए, लिखा है तुम्हारा जन्म, नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। कहिए मुझे लोगों के व्यवहारों पर ध्यान नहीं देना। अब एक और लाइन मेरे पीछे कहिए कुछ बातों का एक ही रास्ता है, नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। आमेन, यस, आगे बढ़ो। रुक जाओगे तो रुक ही जाओगे। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं आज कि परमेश्वर आपको नजरअंदाज करना सिखाए। ब्रदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नजरअंदाज? नजरअंदाज का मतलब होता है आपने देखा लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, मेरा काम नहीं है, चला गया। समझ रहे हैं? कई ये सब बातें जानने की कोशिश नहीं करनी। क्या आप अनुमति देंगे 5 मिनट और? कुछ एक खूबसूरत बात बताऊं? कई ये सब बातें जानने की कोशिश नहीं करनी। सोचो एक दिन आपके एक दोस्त को आपने किसी के साथ देखा, वो दोनों कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, और अगले दिन वो दोस्त आपसे मिलने के लिए आया और आपने उससे पूछा कल किधर गया था उसके साथ? मैं भाई के साथ इधर ही था। अच्छा,
अब वो नहीं बता रहा है ना, चुप हो जाओ ना। 5 मिनट के बाद कहां गए थे? अरे बताया जो, तो ऐसे ही हम लोग चाय पीने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 मिनट के बाद क्या बात हो रही थी? ऐसे ही बहुत टाइम के बाद मिले थे तो ऐसे ही थे। अच्छा। कितना खुदेड़ खुदेड़ के निकालने की कोशिश कर रहे हो। 15 मिनट के बाद क्या बात हो रही थी? अरे कुछ नहीं, काय को बार बार पूछता रहता है तू, क्या बात हो रही थी क्या? चुप करना। लेकिन आपको चैन ही नहीं आ रहा है जब तक आपको पता ना चले कि क्या बात हो रही थी। आखिर आपने लास्ट में उसको कहा बताना। अरे छोड़ना, सब थोड़ी ना पूछा जाता है। नहीं नहीं, बता बता बता। बताऊं? हाँ बता। अरे बता। बताऊं? हाँ। वो कह रहा था तू 1 नंबर का घटिया व्यक्ति है। सब बातें जानने की कोशिश मत करो। को खुदेड़ खुदेड़ के पूछने की कोशिश करते हो। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग वही हैं जो सब जानने की कोशिश करते। आपकी बुराई चल रही थी, वो तो आपको बताना भी नहीं चाह रहा था। आपने कहा बता 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 ताकि मुझे चैन मिले। क्यों पूछना चाहते हो? काय को जानना? क्यों 2 लोग जब बात करते तो आपको लगता है कि मेरे लिए बात कर रहे हैं, मतलब तुमने भी कुछ कांड किया है, मतलब अन्यथा तुम्हें लगता ही नहीं। जो आदमी दूसरों को ध्यान से देखता है ना कि ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, शायद मेरे लिए बात कर रहे हैं, कंफर्म है तुमने भी कुछ गड़बड़ किया है, अन्यथा तुम्हें लगता ही नहीं। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। परमेश्वर में बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को नकारना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। अगर मैंने लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता ना, विश्वास करो आज मेरी सेवकाई बंद होती। पता नहीं कैसी कैसे कॉल्स पे मुझे लोग क्या क्या बोलते थे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। मैं नहीं डरा किसी से। मैं जानता था जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी रक्षा करना जानता है। मैंने वो गलती नहीं की जो एलिया ने की। एलिया ने धमकी पर ध्यान दिया, वो कमजोर हो गया। कृपया मेरे भाइयों बहनों, अपने बुलाने वाले की तरफ देखो। जिसने आपको बुलाया है उस पर ध्यान दो। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, बाइबल बताती है वो सामर्थी होते हैं। आमीन। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? क्या ये कोई कह सकता है यस मुझे आज एक जीने का नया तरीका मिला? आज के बाद अगर कोई आपको बोलेगा आप क्या करोगे? मस्त गोला लो हाथ में, बर्फ वाला। कोई आपको बोल तू ऐसा है, डोंट वरी, ऐसे मत करना, तुम मार खाओगे। लिव अ लाइफ विद अ गुड एटीट्यूड। लिव अ लाइफ विद अ गुड एटीट्यूड। ऐसा कीजिए, अपने बाजू वाले को दिखाओ, उसको बोलो तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कहिए मैं, जिसने मुझे बनाया है मैं उसी के लिए जीऊंगा। कभी कभी किसको कोई कुछ पास्टर बोल देना, बाहर जाके पास्टर 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 पास्टरों के ऐसे बात करते हैं ये लोग, पास्टरों के। पास्टर क्या स्वर्गदूत है? पास्टर गलती नहीं कर सकता? अरे पास्टर की बीवी होके बात कैसा करती है,
कुछ लोग है ना स्वर्गदूत समझते पास्टर को कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं सकता, और अगर उसने तुम्हें डांटा तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे भले के लिए डांटा ना। एक भाई मुझसे मिलने आया, बोला पास्टर सारी मीटिंग छोड़ के पास्टर मेरे लिए बोलता है, खड़ा रहता है और सिर्फ मेरे को टारगेट बनाता है। मैंने उससे कहा सोच कितना तुझसे प्यार करता है, सबको छोड़ के तेरे से बात करता है। उसने मुझे बोला हां ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अपनी जिंदगी एक अच्छे एटीट्यूड के साथ जियो। आप मेरे लिए कुछ भी बोल दो, क्या भी बोल दो, कुछ भी बना दो, कितने भी कमेंट्स कर दो, आई डोंट केयर। मेरा परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। न्याय के दिन आप और मैं नहीं है, वो और मैं हूं। मेरे को अपना हिसाब उसको देना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं बिलीव करता हूं आज आपने समझा होगा